जी। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा, हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। सबको प्रणाम, सबको प्रणाम। कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। प्रणाम। हरे सबको कृष्णा प्रणाम। प्रभु जी। सभी को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा। सतीश प्रभु जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रणाम हरे प्रणाम। कृष्णा माता जी। पंचांग प्रणाम। कृष्ण आप सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी माता जी सभी भक्तों को प्रणाम प्रणाम, पंचांग सबको प्रणाम। हरे प्रणाम। कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा राधिका माता जी हैं क्या? राधिका माता जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे अच्छा, हरे कृष्ण माता जी। कुसुम माता जी, आपने सुबह जो कृष्ण जी का आरती गाया था ना, वो थोड़ा व्हाट्सएप करते हैं क्या? जी माता जी, आपका नंबर जब सेव कर कभी लूंगी माता जी मैं। जी कभी वो बहुत अच्छा लगा था। हाँ, तो जी जी माता जी, मैं नंबर सेव करके आपके व्हाट्सएप कर दूंगी माता जी। माता जी मुझे भी दे दीजिए। माता जी जी माता जी, मैं ग्रुप में मुझे भी भी डाल दे दूंगी माता दीजिए। जी। ग्रुप में भी डाल दूंगी माता जी मैं। हाँ ठीक है जी माता जी ग्रुप में डाल जी, देना आप आप। ग्रुप पे जी डाल देना। मुझे भी हाँ आवश्यकता है माता जी, जी बहुत जी माता अच्छा है। जी। जी माता जी। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी हरे पंचांग कृष्ण प्रणाम। माता जी हरे पंचांग कृष्णा प्रणाम। सभी हरे कृष्ण भक्तों माता को जी पंचांग प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। प्रणाम। हरे हरे कृष्ण कृष्ण। सभी माता जी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता हरे जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण हरे माता जी कृष्ण, पंचांग हरे प्रणाम। कृष्ण। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण हरे प्रभु जी कृष्ण पंचांग प्रभु जी। प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे प्रभु जी पंचांग प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी सभी भक्तों को हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सब माताओं को। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा सभी भक्तों को। हम्म, हरे कृष्णा सभी भक्तों को सभी पंचांग प्रणाम। भक्तों को सभी माताओं को पंचांग प्रणाम। ओके। ओम सभी अज्ञानतिमिरान्धस्य हरे कृष्ण ज्ञानाञ्जन गुरु जी शलाकया प्रणाम। चक्षुरुन्मीलितं हरे येन कृष्णा तस्मै। प्रभु जी। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्ण सबको। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा गुरु जी। जी हरे कृष्ण। चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद प्रणाम माता जी। प्रभु जी को मेरे पंचांग प्रणाम। श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके। हरे कृष्णा, सबका स्वागत है सत्र में। तो जी हरे कृष्ण। तो कल हमने दूसरा अध्याय देखा था गरुड़ पुराण का। तो एक प्रश्न था वो क्लियर करना था कि कल मैंने यहाँ पर पूछा था कि कोई भी व्यक्ति है, अगर व्यक्ति कोई शरीर छोड़ देता है अपने घर में, तो वह पूरे 12 महीने का श्राद्ध एक समय भी कर सकते हैं। ठीक है। तो
इस तरीके से इंफॉर्मेशन मैंने किसी को पूछा यहाँ पर, तो आप 12 महीने का भी एक समय कर सकते हैं। और जो चाहिए है वह कोई लोग गया में जाके करते हैं या कोई है ऐसे ब्राह्मण से वो विधि करवाते हैं जो प्रॉपर हो। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है कि कलयुग में प्रॉपर ब्राह्मण मिलना भी मुश्किल है, क्योंकि ऐसे ही किसी भी ब्राह्मण से थोड़ी ना वो स्वीकार करेंगे, तो वो ब्राह्मण भी तो प्रॉपर चाहिए। तो इसलिए आपको थोड़ा सा ढूंढना होगा ऐसे ब्राह्मण कहाँ है। किसी एरे गेरे को देंगे आप अपना समय को बचाने के लिए, तो फिर समस्या हो सकती है। हरे कृष्णा गुरुजी, क्षमा करना मैं बीच में बोल रही हूँ। गुरुजी जैसे मैंने आपको भेज दिया है तो फिर भी मुझे करना पड़ेगा, जैसे नहीं सब देना पड़ेगा। नहीं, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। आपने जो मुझे पैसे दिए हैं तो वह मैंने मंदिर में जमा कर दिए हैं। अभी वो आपके पैसे से वह आपका नाम लेके, आपके पितरों का लेके वह अनाउंसमेंट कर देते हैं। और जिस दिन आपने पेमेंट कर दिया उसी दिन वो नोटिस। देखिए, एक चीज़ आप ध्यान में रखिए कि जब आप पेमेंट कर देते हैं तो वह चीज़ कृष्ण को पता चलती है कि आपने क्यों पेमेंट किया है, तो उसका बेनिफिट आपको मिल ही जाता है। तो उसके लिए आप तो ये अभी चिंता। मुझे करने को जरूरत नहीं ना गुरुजी, अब मैं यहाँ नहीं करूँ ना? हाँ, अगर आप नहीं भी कर सकती है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। हाँ ठीक है, तो अभी हम धन्यवाद गुरु। आगे बढ़ते हैं। तीसरे अध्याय में हम प्रवेश किए हैं, तो मैं तो सारे अध्याय नहीं, देखते हैं हम कैसे प्रोग्रेस करते हैं। अभी देखिए तीसरे अध्याय में क्या होता है। दूसरे अध्याय के अंत में हमने देखा कि अभी वो जीव है, वो प्रेत है, वह यमपुरी में आकर पहुंच गया है, ठीक है। उसने 1 साल बहुत पीड़ा को सहन किया है ना। इतना पीड़ा तो उसने अपनी पूरी जिंदगी भी नहीं सही होगी, उतनी पीड़ा वो 1 साल में वो सह लेता है। और बार बार वह हताश होता है, निराश होता है, दुख उसको बहुत लगता है, लेकिन वहां पर वो कुछ कर नहीं सकता क्योंकि बंधा हुआ है वो। तो है ना, इतना सुनने के बाद हमको सुबह जप के लिए तो आना ही चाहिए, है ना। अगर आप सुनते हैं और फिर भी आप सुबह जल्दी उठते नहीं है तो ऐसे व्यक्ति को डबल पनिशमेंट मिल जाती है। ये भी मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि जिस व्यक्ति को पता है ना ये सब होता है करके, और आप सुन भी रहे हैं और फिर भी आप सुबह जल्दी नहीं उठते हैं, ना आप भगवान का माला का जप करना चाहते हैं, तो इससे फिर हमको यमराज के पास अगर हम जाएंगे मान लो, है ना, तो हमको वो कह सकते हैं कि गीता के प्रवचन में तो तुमने गरुड़ पुराण सब सुना भी था, फिर भी तुम भगवान का नाम नहीं लिए सुबह उठ के। तो इसके लिए हमको सुबह उठ के कम से कम 2 माला, 3 माला, 4 माला हमको शुरुआत करनी चाहिए। आगे बढ़ते अभी इतना सब सुनने के बाद गरुड़ जी प्रश्न करते हैं। क्या प्रश्न करते हैं? गरुड़ जी कहते हैं कि हे केशव, यम मार्ग की यात्रा पूरी करके यम के भवन में जाकर पापी किस प्रकार की यातनाओं को भोगता है वह मुझे बतलाइए। अब और डिटेल में पूछते हैं गरुड़ जी, मुझे बताइए अभी क्या वो यातना वो भोगते हैं। अभी भगवान कहते हैं, हे विनता के पुत्र गरुड़, मैं नरक यातना को आदि से अंत तक कहूंगा, सुनो। अभी भगवान कहते हैं, मेरे द्वारा नरक का वर्णन किए जाने पर उसे सुनने मात्र से तुम कांप उठोगे। बहुभीतपुर के आगे 44 योजन में फैला हुआ धर्मराज का विशाल नगर यमपुरी है। कितना वो योजन है? 44 योजन, मतलब कम से कम 1 योजन मतलब 8 किलोमीटर। तो आप सोच सकते हो करीबन 150 के आसपास रहेगा, 150 किलोमीटर के आसपास उसका भवन है। कितना बड़ा है आप सोच सकते हो, 150 किलोमीटर, बहुत बड़ा है। तो हाहाकार से परिपूर्ण उस पुर को देखकर पापी प्राणी क्रंदन करने लगता है। क्रंदन मतलब कौन बताएगा? क्रंदन का अर्थ क्या है? क्रंदन
रोना रोना रुदन 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 करना बोला रुदन करना प्रभु जी। प्रभु जी रुदन करना जी जी रोते रहता है वो। और उसके क्रंदन को सुनकर यमपुर में विचरण करने वाले यम के गण द्वारपाल उसके पास जाकर उस पापी के विषय में बात करते हैं कि कौन है तुम, कहाँ से आया, क्यों आया, क्या किया तुमने, है ना, पूछताछ करते हैं। उसके बाद धर्मराज के द्वार पर एक धर्मध्वज नामक प्रतिहार स्थित रहता है। वह द्वारपाल जाकर चित्रगुप्त से उस प्राणी के शुभ और अशुभ कर्मों को बताता है। उसके बाद चित्रगुप्त भी उसके विषय में धर्मराज से निवेदन करते हैं। ठीक है, तो देखिए जैसा ही जीव जब जाता है ना वह यमपुरी में, तो लंबी लाइन रहती है, कतार रहती है, क्योंकि कई लोग आते हैं ना। आपको क्या लगता है, मुझे बताइए कि आज के दिन मनुष्य योनि में क्या एक ही व्यक्ति मरा होगा क्या? क्या लगता है आपको, एक ही व्यक्ति मरा है आज? नहीं नहीं प्रभु जी, अनेकों मरे, बहुत मरे। कितने लोग मरे होंगे? कम से कम 40-50 का भी फिगर हम पकड़ के चलते हैं, है ना। और कितने लोग जन्म भी लेते हैं, बहुत सारे लोग जन्म भी लेते हैं इस संसार में। तो कभी कभी ऐसा होता है कि ट्रेन का हादसा हो जाता है और 500 लोग मर जाते हैं, है ना, या कोई प्लेन का हादसा होता है, ऊपर से 1000 लोग मर जाते हैं। तो अभी जो लोग एक्सीडेंटली मर जाते हैं ना, उनको यमदूत लेके नहीं जाते हैं। एक्सीडेंटली मरना, उसके बाद मान लो कि सुसाइड करना, तो इनको प्रेत योनि में ही रखा जाता है जब तक उनका उम्र पूरा नहीं होता है ना। मान लो कोई 70 साल जीने वाला है और अचानक उसका प्लेन क्रैश हो गया 40 साल का उम्र में ही, तो तुरंत वह यमलोक में नहीं जाएगा, उसको 30 साल और यहाँ पर प्रेत योनि में घूमना होगा। तो इसलिए गुरुजी अकाल मृत्यु भगवान की मर्जी से नहीं होती है, जैसे किसी ने फांसी लगा ली या हाँ जी प्रभु जी, ये तो बोलते हैं कि जो करते हैं परमात्मा करते हैं, भी हर कारण का कारण भगवान होते हैं। तो फिर ये कहते हैं ना कि जो कुछ होता है तो भगवान उसकी बुद्धि को बदल देते हैं, फांसी लगा ली या किसी ने आग लगा ली, एक्सीडेंट में मर गया प्रभु जी अगर वो। मैंने इसके बारे में काफी बार बोला है, आप वापस बेसिक में मुझे घुसना पड़ेगा। मैंने क्या बताया था गीता कोर्स में कि भगवान पाप के लिए भी परमिशन देते हैं और भगवान पुण्य के लिए भी परमिशन देते हैं और भगवान भक्ति के लिए भी परमिशन देते हैं। तो इसका ये मतलब नहीं कि भगवान जिम्मेदार हो गए। भगवान तो परमिशन सबके लिए देते हैं ना। मैंने कितनी बार उदाहरण दिया है कि बच्चा जब जिद करता है बर्फ का गोला खाने का, है ना, तो माँ उसको पैसा देती है, तो क्या उसके लिए अगर वो बेटा भविष्य में उसको बुखार आता है कल, तो क्या उसके लिए माँ जिम्मेदार है क्या? बताइए, माँ जिम्मेदार है उसके लिए? माँ जिम्मेदार नहीं गुरुजी, नहीं गुरुजी। तो इसके लिए अकाल मृत्यु जिनकी आती है उनकी तो ड्यूटी नहीं है। आप पहले सुनिए ना, आप मैं क्या बता रहा हूँ, बाद में आप पूछिए। अभी तक पूरा नहीं हो गया और आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए। मैं बता तो रहा हूँ ना, ये अकाल मृत्यु का ही बता रहा हूँ। अगर कोई व्यक्ति है उसका बीमारी से मृत्यु होती है ना, बीमारी से, या बूढ़ा होने के बाद या जवानी में भी अगर उसकी मृत्यु होती है कोई बीमारी से, तो समझने का कि उसका उतना ही आयु था। लेकिन अगर किसी का एक्सीडेंटली मृत्यु होता है, जैसे ट्रेन का एक्सीडेंट हो, या आपका बाइक का एक्सीडेंट हो, या आपका कार का एक्सीडेंट हो, है ना, ये एक चीज़ हो गई। और दूसरा है अगर किसी ने सुसाइड किया हो डिप्रेशन में आकर, या पति से, है ना, हैरान होकर, या पढ़ाई नहीं हो रही इसके लिए भी स्टूडेंट सुसाइड करते हैं, या जॉब नहीं मिल रहा है ना। तो ये जो केस है ना, ये दोनों केस में व्यक्ति को तुरंत यमदूत नहीं ले जाते हैं। समझ में आ रहा है? तो इसके लिए अभी जैसा मैंने उदाहरण भी दिया, मान लो कि कोई 70 साल जीने वाला रहेगा और 40 साल की उम्र में ही उसको एक तो सुसाइड किया, नहीं तो उसका एक्सीडेंट हो गया, तो 70 - 40 30 साल उसको प्रेत योनि में घूमना पड़ेगा। इसलिए आपने देखा है जहाँ पर रोड पर एक्सीडेंट हुए रहते हैं ना, वहाँ पर दोपहर को 12 बजे या अमावस्या के समय
और कई लोगों की दुर्घटना वहां पर होती रहती है उसी स्पॉट पर, क्योंकि वह प्रेत है, वहां पर ही घूमता रहता है। ठीक है, अभी मैं इसके ऊपर और डिटेल में जाऊंगा तो आप लोग घबरा जाएंगे, तो उसके लिए मैं और ज्यादा बोल एक्सीडेंट में तो उनका दोष नहीं रहता है, तो फिर प्रभु जी एक्सीडेंट एक्सीडेंट क्या लिखा होता है? लिखा होता तभी होता है, कर्म होते हैं कुछ उसके। एक चीज आप जान लो, एक्सीडेंट का जो होता है ना, देखिए भगवान ने हमको ये जीवन दिया है, ये मोटर गाड़ी से घूमने के लिए नहीं दिया है। हालांकि हम उसका प्रयोग तो करते हैं, है ना, लेकिन पहले के जमाने में ये सब मोटर गाड़ी वगैरह नहीं थी, तो लोग पूरा, अगर अभी अभी इसमें एक प्रश्न आता है कि मान लो कोई युद्ध में मर जाता है ना, युद्ध में मर जाता है, तो उसका मरना है, अगर वह मातृभूमि के लिए या बेसिकली वह किसी को बचाने के लिए लड़ रहा है क्षत्रिय के जैसा, तो उसको फिर हम अकाल मृत्यु नहीं कहेंगे, वो जाएगा यमदूतों के द्वारा पकड़ा हुआ, क्योंकि वह दूसरों के लिए वह जीते जीते वो मरा है। ठीक है, तो इसके लिए इसके कई सारे सूक्ष्म सूक्ष्म चीजें होते हैं। इसका वर्णन भी आता है गरुड़ पुराण में कि आपातकालीन मृत्यु है या एक्सीडेंटली जो डेथ है ना, तो इसके लिए हमें जहाँ पर एक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं वहाँ पर ऐसा किस्से, हमारे गांव में भी एक जगह है जहाँ पर मेरा भाई था जो गाड़ी सीख रहा था, टू व्हीलर, और समय दोपहर के 12 बजे का ही था। तो क्या हो गया कि जैसे वो गाड़ी चला रहा था उसको एक बच्चा दिखाई दिया था उस समय, और उस बच्चे को बचाने के चक्कर में उसने अपनी गाड़ी को थोड़ा सा टर्न ले लिया और उसका एक्सीडेंट हो गया। तो उसका पूरा ये चमड़ा था, ये जंघा का पूरा निकला हुआ था इतना उसको, और उसने बाद में बताया कि मुझे एक बच्चा दिखाई दिया, और बाद में गांव वालों ने कहा कि यहाँ पर एक्सीडेंट हुआ है काफी लोग, और यहाँ पर ऐसे 12 बजे के दोपहर के आसपास वो दिखाई भी देते। तो कहने का तात्पर्य ये है कि वही उसी जगह पर ये घूमते रहते, प्रेत आत्मा होती है, और ये प्रेत क्या करते हैं, फिर इनको भूख लगती है तो किसी के अंदर घुस जाते हैं और अपना प्यास, अपना भूख, ये सब वो क्या करते हैं, अपना इच्छा को पूरा करते हैं बेसिकली। ठीक है, तो ये सब चीजें होती है। प्रभु जी, ये प्रेत हमें तो नहीं परेशान करने के जैसे हम माला जप रहे? नहीं, मैंने इसके बारे में काफी बार बताया कि जो लोग तुलसी का माला धारण किए हैं उनके पास यमदूत आते नहीं है, पहली बात तो। लेकिन हम यमदूतों को फंसा नहीं सकते कि हम गले में तुलसी माला भी पहने और चाय कॉफी भी पिए, तो ऐसे लोगों को डबल पनिशमेंट मिलती है। ठीक है, बच्चा लोग को पहना सकते हैं गुरुजी? नहीं नहीं, बच्चा वगैरह को भी नहीं, क्योंकि बच्चे ने भी कुछ खा लिया, बच्चे को नॉलेज नहीं होता है, कुछ खा लिया उसने, तो उसका फिर पाप आपको लगेगा, जो लोग पहनाते उसको। बच्चा लोग नहीं खाता है गुरुजी, कुछ नहीं, सिर्फ कुरकुरे ये कुछ कुछ नहीं। लेकिन जब तक व्यक्ति को ज्ञान नहीं होता है शास्त्र का तो उसने नहीं डालना चाहिए। और अगर आपके बच्चे वैष्णव परिवार में जन्मे हैं, आपका अगर पति भी वैष्णव है, आपके परिवार वाले वैष्णव है, तो ठीक है पहनना। लेकिन आप अकेले वैष्णव है और आपके घर वाले प्याज लहसुन खाने वाले, चाय कॉफी पीने वाले हैं, तो बेटर है कि आप ऐसा मत कीजिए। ठीक है, प्याज लहसुन तो नहीं खाते हैं गुरुजी, लेकिन चाय पीते हैं लोग। हाँ, तो फिर चाय पीने वाले व्यक्ति को डबल पनिशमेंट मिलता है अगर वो कंठी माला पहन के चाय पीते हैं तो। ठीक है, अब ये सारा कंठी माला नहीं पहने हैं। हाँ, इसके लिए कंठी माला हम पूछ रहे थे आपसे। नहीं, कंठी माला बिल्कुल नहीं पहनने का जब तक आपको अपने गुरु से परमिशन नहीं मिलता है, तब तक अपने मन से तो बिल्कुल नहीं पहनने का। मैंने भी बताया था कि मैंने 1 साल के बाद कंठी माला पहनी थी जब मैं भक्ति में आया था, और उन्होंने मुझे खुद पहनाई थी और भगवान को अर्पण करके। तो ये प्रॉपर प्रोसीजर है। ठीक है, अभी मैं आगे बढ़ता हूँ। प्रभु जी, मेरे गुरु ने दिया था कंठी माला, तो मैं पहन सकती हूँ? मैंने पहना है गुरुजी, लेकिन हम पूछ कर पहना था। किसको पूछा था आपने? आनंद प्रभु जी हैं, उनसे। हाँ, तो अभी आप जो कुछ करेगी उसका सारा फिर कुछ, मान लो आपसे कुछ गलती होती है ना, तो उनको चला जाता है बेसिकली। तो ये सब चीज़ें बहुत सटल होती है, तो उसके लिए आपको इस चीज़ में बहुत सावधानी पूर्वक रहना चाहिए जिन्होंने कंठी माला पहना है। ठीक है, ठीक है गुरुजी। और जिसने कंठी माला पहना है, अगर वो ये सोचेगा कि अभी मुझे चाय पीनी है तो मैं कंठी माला उतारती हूँ और रखती हूँ और बाद में चाय पीती हूँ,
और फिर मुंह धोऊंगी। नहीं गुरुजी, मैं तो पहले से ही नहीं पीती थी। नहीं नहीं, पहनने के पहले भी नहीं पीती आपके थी। बारे में नहीं बोल रहा हूँ मैं। अगर कोई ऐसा सोच रहा है ना, कि मैं कंठी माला पहन लूंगी, उसके बाद फिर मैं कोई गलत चीज करूंगा, उसके बाद वापस मैं कंठी माला, तो ऐसे व्यक्ति को भी डबल पनिशमेंट मिल जाती है, ठीक है। क्योंकि ये कंठी माला है, ये बहुत सूक्ष्म चीज होती है, ऐसे ही हम उसको पहन नहीं सकते हैं। इसलिए कम से कम मैं बोलता हूँ आपको 6 महीने तो आप रुक जाइए, प्याज लहसुन छोड़े हुए, चाय कॉफी पिए हुए, और कम से कम आप 8 से 10 माला तक आ जाइए, कम से कम, और वो भी रोजाना। और अगर आप 16 माला करते हैं 1 साल से पिछले, है ना, तो आप किसी को पूछ कर है आप पहन सकते हैं, ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी। मैंने हाँ हरे कृष्ण टीवी से ऑनलाइन किया था माला, पर वो काय का माला, पर पता नहीं है वो तुलसी का माला है कि काय का है। हाँ, अभी मुझे पता नहीं है कि क्या हरे कृष्ण टीवी ने तो तुलसी का माला नहीं भेजते, वो कंठी माला, वह हमेशा वो यही माला नहीं भेजते हैं। नहीं प्रभु जी, वो जाप करने वाला माला काय का है ये नहीं पता। नीम का माला रहता है वो, ठीक है। जो फर्स्ट बार भेजते वो नीम का माला रहता है। जी, नीम का है। तुलसी का माला कोई भी इस्कॉन कोई किसी को भेजता नहीं, केवल गुरु ही देता है इस्कॉन में, और कोई ऐसा नहीं देता है आपको, ठीक है। करने के लिए जो देते हैं प्रभु जी, वो लोग क्या तुलसी का माला देते हैं कि नीम का माला देते हैं? अभी हम सारे बाद में पूछिएगा प्लीज, आप लोग सेशन कंटिन्यू होने दीजिए प्लीज। क्वेश्चन बाद में पूछिए आप लोग, कृपा कीजिए। गुरु जी आगे क्या पढ़ाइए, आप समझाइए। हाँ, तो अब आगे बढ़ते हैं अभी हम कि हाहाकार से परिपूर्ण उस पुर को देखकर पापी व्यक्ति क्रंदन करने लगता है, और उसके क्रंदन को सुनकर जैसा कि मैंने कहा कि जो वॉचमैन रहता है उसका नाम होता है धर्मध्वज, वो आकर सूचना देता है चित्रगुप्त को कि ऐसा ऐसा प्रेत अभी अभी यहाँ पर आया है, और यमदूत लोग भी परेशान हुए रहते हैं। 1 साल तक उनको भी ड्यूटी लगी रहती है ना, तो वो भी परेशान होते रहते हैं, उसको बहुत पीटते हैं वो। जैसे उसको परेशानी होती है ना यमदूतों को, सारा गुस्सा है वो उसके ऊपर ही निकालते हैं, पूरा 3rd डिग्री 4th डिग्री सब उसको मिलती रहती है। तो आप सोच भी नहीं सकते हैं कि कितना उसको पीटते होंगे वो लोग, है ना। तो इसके लिए श्राद्ध अगर नहीं करेंगे तो और ज्यादा पीटते हैं वो। तो इसके लिए मुझे 1 मिनट, अभी कोई प्रश्न मत पूछिए, आप शांत रहिए, ठीक है। कोई भी प्रश्न नहीं पूछेंगे। आपके प्रश्न है आप लिख के रखिए, जब लास्ट 10 मिनट 15 मिनट रहेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि किसी का प्रश्न है, ठीक है। और जो लोग प्रश्न पूछे हैं वो वापस प्रश्न मत पूछिए, दूसरों को अवसर दीजिए, ठीक है। उसके बाद चित्रगुप्त है, उसको पता चलता है कि कोई प्रेत आया है, तो वह धर्मराज से निवेदन करते हैं। धर्मराज कौन है? ये यमराज जी है ना, जो वहां पर बैठे रहते सिंहासन के ऊपर। अभी वहां पर एक श्रवण और श्रवणी, श्रवणी नाम की उनकी पत्नी होती है। एक्चुअली क्या होता है कि जैसे धर्मराज से निवेदन करते हैं ना, तो धर्मराज कहते कौन है ये महापापी प्राणी, तो कहते कि नास्तिक है ये, इसने कभी भगवान का नाम नहीं लिया है, नास्तिक है ये, हाँ उसको खड़ा करो उधर, ऐसा बोलते हैं उधर। तो फिर वो कोने में खड़ा रहता है, उसकी तरफ कोई देखता भी नहीं है ना। तो उसको लगता है कि मैं तो IITian था, मैंने इतना पैसा कमाया है ना, मेरा 2 BHK फ्लैट था, 4 व्हीलर में घूमता था मैं। तो यमराज जी कुछ पूछते नहीं आपको कि कितनी 4 व्हीलर में घूमे हैं या 6 व्हीलर में घूमे हैं। यमराज जी को केवल उससे इतना ही मतलब होता है कि आपने भगवान का नाम लिया है क्या, आपने निष्काम कर्म किया है क्या, या कभी आप वृंदावन मथुरा तीर्थस्थली में जाके साधुओं का सहवास किया है क्या। तो यही प्रश्न वहां पर पूछे जाते हैं। तो इसके लिए इसको आप सीरियसली ले लीजिए, ओके। नहीं तो क्या होगा, मनुष्य जीवन तो हमको पता है एक ना एक दिन मरना है हमको, है कि नहीं। और मरने के बाद तो हम वापस शरीर में नहीं आ सकते कि चलो अभी मुझे एहसास हो गया गलती का, मैं चलो मुझे वापस जन्म दिला दो, मैं अभी आगे से ध्यान रखूंगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो अभी उसके बाद चित्रगुप्त से उस प्राणियों के पाप के विषय में पूछते हैं वो। तो फिर किसको पूछते?
तो चित्रगुप्त ये श्रवणों से पूछते हैं। ये श्रवण कौन है पता है क्या? ये ब्रह्मा के पुत्र होते हैं। और ये श्रवण स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल तीनों लोकों में विचरण करने वाले होते हैं। और इनको ना किसी ने कान में भी कहा होता है ना, वो भी सुनाई देता है। उनके इतने कान तीक्ष्ण होते हैं। उनका नाम है श्रवणी, नाम है उनका। श्रवण और श्रवणी ये दोनों हस्बैंड वाइफ है जो गेट कीपर होते हैं यमपुरी के। तो कभी हमको ये समझना नहीं चाहिए मैं किसी के कान में कुछ कहूंगी तीसरे के बारे में, किसी को पता नहीं चलेगा। तो यहाँ पर उसका पूरा विघटन किया हुआ है कि ये गलत है। उनको सब समझ में आता है कौन किसकी बुराई करने में लगा है, कोई किसकी बुराई करने में लगी है। उसके बाद स्त्रियों को सभी प्रकार की चेष्टाओं तत्वतः जानती है। मनुष्य छिपकर अथवा प्रत्यक्ष रूप से जो कुछ करता है और कहता है वो सब श्रवण एवं श्रवणीय चित्रगुप्त को बताते हैं। जो मनुष्य ने मानसिक, वाचिक और कायिक, मानसिक मतलब मन से, वाचिक मतलब मुंह से, और कायी मतलब शरीर से, सब प्रकार के शुभ और अशुभ कर्मों को ठीक ठीक वो जानते हैं। तो मनुष्य और देवताओं के अधिकारी वे श्रवण और श्रवणीय सत्यवादी है। उनके पास ऐसी शक्ति होती है जिसके बल पर वह मनुष्य के कर्मों को बतलाते हैं। तो वहाँ पर हमारी सुनावनी होती है। हमको वहाँ पर हर एक व्यक्ति का वहाँ पर लिखा चोखा चित्रगुप्त बताता है। और चित्रगुप्त को कौन ये सारी चीजें बताता है? कौन बताता है? कौन बताएगा? कौन है चित्रगुप्त? श्रवण। हाँ, हस्बैंड वाइफ है ये दोनों। किधर के? यमपुरी के गेट कीपर। ठीक है। तो अभी आगे देखिए क्या लिखा हुआ है कि ये वे पापी यम के ऐसे भयंकर रूप को देखता है। अभी यमराज का वर्णन आ रहा है। उसके हाथ में डंडा रहता है, बहुत बड़ी काया वाले भैंस के ऊपर वह रहता है ना। यमराज का वाहन क्या है? भैंस है, भैंस है ना। भैंस को देखा है आपने? देखा होगा ना भैंस कैसा रहता है? अच्छा रहता है दिखने में भैंस? अच्छा नहीं रहता है ना। हाँ, वो आप सोच सकते हो। भैंस को देखोगे तो आपको यमराज का याद आना चाहिए, है ना। भैंस को देखोगे तो उसके लिए ये तो उसके बाद आगे अभी यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रलयकालीन मेघ के समान उसका आवाज रहता है। प्रलयकालीन मेघ मतलब आप समझ सकते हो कितना वो डांटता होगा। काजल के पर्वत के समान बिजली के प्रभाव वाले 32 भुजा वाला। कितने हाथ होते हैं यमराज को? 32। ठीक है। 3 योजन के लंबे चौड़े विस्तार वाले और गोल नेत्र वाले, बड़ी बड़ी दाढ़ी के कारण भयंकर मुख वाले, लाल लाल आंखें वाले और लंबी नाक वाले हैं यमराज जी। बाप रे। उसके बाद अभी यम के समान भयानक सभी दूत उनके समीप पापियों को डराने के लिए जोर से गरजते हैं। ऐसे उनके गरजने से ही वो पापी व्यक्ति सुन्न हो जाता है। उसका पूरा सर, पूरा उसको कुछ समझ में नहीं आता, क्या करूं मैं अभी, है ना। भयानक स्थिति होती है उसकी, है ना। चित्रगुप्त को देखकर वह भयभीत पापी जोर से चिल्लाने लगता है, मुझे बचाओ बचाओ बचाओ, हाहाकार करने लगता है ना। दान न करने वाला पापात्मा तो कांपता है वहां पर। जिसने दान ही नहीं किया है जीवन भर, केवल तिजोरी भर भर के पैसा जमा किया है, उसकी तो उधर वाटी लगती है। यहाँ पर लिखा हुआ है। बार बार विलाप करता है, अगर मैंने दान किया होता कितना अच्छा होता था, लेकिन क्या करे, अभी नहीं कर सकता, अभी मौका दिया था छूट गया हाथ से। तो ये जो हम पढ़ रहे हैं ना, ये सत्य है। हाँ, क्या आप ऐसा मत सोचिए कि ये किसने देखा है। ये सब ट्रू है, क्योंकि ये शास्त्र है। शास्त्र कभी झूठ नहीं बोलता है। तब चित्रगुप्त यम की आज्ञा से क्रंदन करते हुए, अपने पाप कर्मों के विषय में सोचते हुए
उन सभी प्राणियों से कहते हैं, अरे पापियों, अरे दुराचारियों, हाँ, तुमने कितना पाप को कमाया है। काम, क्रोध, हाँ, और लोभ से तुमने तुम्हारा जीवन को उद्ध्वस्त किया है। हाँ, अभी तुमने ये पाप किया है, अब तुमको यातना को भोगना चाहिए। हाँ, तो बाद में यमराज कहते हैं कि पाप ही तुम्हारे दुख का कारण है। और ये पाप कैसे जन्म लेता है, कौन बताएगा? गीता में अभी अभी हमने 3 अध्याय में पढ़ा था। ये क्यों आदमी न चाहते हुए भी पाप करता है, क्या कारण होता है पाप करने हरे का? कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, वो अगर हम कोई भी अन्न भगवान जी को अर्पित करके नहीं हम खाते हैं तो वो उसका पाप लगता है। हाँ हाँ, लेकिन मैंने क्या बताया था कि अर्जुन जब प्रश्न पूछता है ना कि कौन है जिसके कारण व्यक्ति न चाहते हुए भी पाप करता है, ये अभी हमने देखा था 3 अध्याय में। इच्छा गुरुजी, इच्छा है हमारी इंद्रिय, भौतिक इच्छा है, बहुत इंद्रिय तृप्ति की इच्छाएं। हाँ, तो इच्छा ये कौन से गुण में आती है? रजोगुण। तो रजोगुण के कारण व्यक्ति पाप करता है, ठीक है, तो इसको हमको याद रखना चाहिए। ओके, अभी जरा आप माइक को बंद कीजिए सारे लोग। तो रजोगुण ये पाप का कारण है, और रजोगुणी व्यक्ति होता है, व्यक्ति पाप क्यों करता है? उसकी असीमित इच्छाएं होती है। वो सोचता है कि मेरी बेटी को मैं ये कराऊं। देखिए, बेटी को पढ़ाना, बेटा को पढ़ाना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसको पढ़ाने के पीछे आपका क्या मकसद है ना? चाहे ये मेरा बुढ़ापे की लाठी बने, मेरा लाठा या लाठी हो, तो ये सब चीज़ें गलत है। उनसे अपेक्षा मत कीजिए, अपने कर्तव्य को आप निभाइए, है ना। चाहे वो पढ़ा, भगवान की इच्छा है ना, नहीं पढ़ा तो क्या कर सकते हैं आप? थोड़ी ना उसका सर पटक के मार सकते है ना, पढ़ो करके। वो हमारे हाथ में नहीं है, क्योंकि हर एक जीवात्मा अपने कर्मों को लेके आया इस संसार में। हम माता पिता उनके कर्मों को नहीं बदल सकते, लेकिन हम एजुकेशन देने का प्रयास कर सकते हैं। आगे अभी यमराज कहता है कि इसमें हम लोग कारण नहीं है, मूर्ख हो या पंडित, दरिद्र हो या धनवान, यमराज सभी से समान व्यवहार करने वाले कहे गए हैं। चित्रगुप्त के इस प्रकार के वचनों को सुनकर ये पापी अपने कर्मों के विषय में सोचते हैं और चुपचाप बैठ जाते हैं। क्यों चुपचाप बैठ जाते हैं? क्योंकि वहाँ पर वो चिल्ला नहीं सकता, क्योंकि वहाँ पर सच सच रहता है, झूठ झूठ रहता है। वहाँ पर आप फूस नहीं दे सकते कि मेरे पास इतना पैसा है तुम ले लो करके, कुछ नहीं रहता उसके पास वहाँ पर। इसके लिए कोई व्यक्ति इस संसार के कोर्ट कचहरी में झूठ बोलकर या फूस लगाकर छूट सकता है, लेकिन यमराज के कोर्ट कचहरी में उसको सजा होना निश्चित है। तो अगर आपके साथ किसी के साथ अन्याय हुआ है तो आप निश्चिंत रहिए, क्योंकि यमराज के कोर्ट कचहरी में वहाँ पर इसकी सारी सुनावनी हो जाती है। उसके बाद अभी देखिए, इसके बाद वो निर्दयी दूत क्या करते हैं? उसको पापी को पीटते रहते हैं और हे पापी, महान घोर और अत्यंत भयानक नरकों में चलो अभी। और इस तरीके से वहाँ जलती हुई अग्नि के समान एक प्रभाव वाला एक विशाल वृक्ष होता है, जो 5 योजन में फैला होता है। 5 योजन मतलब 40 किलोमीटर। आप सोच सकते हो 40 किलोमीटर का एक वृक्ष है वहाँ पर। उसका ऊंचाई 1 योजन ऊंचा है, मतलब 8 किलोमीटर। तो उस वृक्ष के नीचे मुख करके उसे इससे बंधा जाता है, किससे? वो लोहे के जंजीरों से। और उसको दूध पीटते हैं और उसको उसमें डाल दिया जाता है। जलते हुए रोता है वो, लेकिन वहाँ पर कोई उसकी रक्षा नहीं कर सकता। उसके बाद उसको भूख लगती है, उसको प्यास लगती है, लेकिन यमदूत उसको पीटते रहते हैं। और फिर आश्रय विहीन पापी अंजलि बांधकर कहता है, हे यमदूतों, मेरे अपराध को क्षमा करो, मेरे अपराध को क्षमा कर दो, मेरे अपराध को क्षमा कर दो। लेकिन वो दूत उनका एक भी नहीं सुनते हैं।
बार बार उसको लोहे की लाठियों से, मुसलों से, गद्दाओं से, भालों से उसको मारा जाता है। वो मूर्छित होता है, वापस होश आने के बाद वापस पीटा जाता है और कहते हैं तुमने दान नहीं किया, तुमने किसी को मदद नहीं की, अपने लिए जीते रहा, पाप किया, अभी तुम इसको सहन करो। इस प्रकार से वो बोलते रहते। कहते हैं तुमने कभी अतिथियों को नमस्कार नहीं किया, पितरों का तर्पण नहीं किया, मंत्रों का जप नहीं किया, कभी ब्रह्म मुहूर्त पे उठा नहीं, किसी की पूजा नहीं की, इस तरह से वो संतों को कभी सेवा नहीं किया, सारा चीज़ बोलते रहते वो। और उसके बाद जैसे ही उसको फिर शालमली वृक्ष के पत्तों से उसका शरीर कट जाता है। अभी एक वृक्ष है जिसके पत्ते हैं वह तलवार की तरह होते हैं, तो उसको उसमें डाला जाता है और उसका शरीर कट जाता है पूरा 2 भागों में, लेकिन वो मरता नहीं, वापस वो दोनों भाग जुड़ जाते हैं, वापस खड़ा होता है वो। उसके बाद कुछ दूसरे पापी है, तो कुछ पापी है जो मांस खाते हैं, तो उनको ऐसी जगह पर फेंका जाता है पर्वतों से, कुएं में, जहाँ पर मांसाहारी पंछी होते हैं, कौवे, गीद। ये क्या करते हैं, उसके नेत्र से, उसके मुख में के चोंचों से आघात करते हैं और उसका मांस खाते रहते हैं। कुछ दूसरे पापियों से ऋण को वापस करने की प्रार्थना करते हुए कहते हैं मेरा धन दो, मेरा धन दो। तो यमलोक में मैंने तुमको देख लिया है, मेरा धन तुमने लिया है। तो नरक में क्या होता है कि जो दूसरों के ठगता है, दूसरों के धन को लेता है, उसको एक तमिश्र करके घोर नरक है, वहाँ पर उसको फेंका जाता है। तो नरकों की संख्या कितना है, 84 लाख है, यहाँ पर लिखा हुआ है। हालांकि 28 नरक है, लेकिन गरुड़ पुराण में भगवान बताते हैं कि नरकों की संख्या 84 लाख है। और भागवत में 28 नरक का वर्णन है केवल, जो मैंने पढ़ा है। अभी आप सोच सकते हो कि ये नरक कितने भयानक होते होंगे। अभी मैं इनके नाम गिना रहा हूँ 28 नरक के। पहला है तमिश्र, लोह शंकु, महारौरव, शालमली, रौरव, कुंडमल, कालसूत्रक, संघात। तो इतने सारे नरक है। तो अलग अलग नरक में अलग अलग सजाएं हैं। इस नरकों में गिरे हुए मूर्ख, पापी, अधर्मी जीव कल्प पर्यंत उन नरक यातनाओं को भोगते हैं। कितना? कल्प। कल्प मतलब सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलयुग, है ना। ये चारों युग मिलाकर एक कल्प होता है। और जो व्यक्ति अपने कुटुंब का भरण पोषण करने में ही लगा हुआ है, अपना पेट भरने में ही लगा हुआ है ना, ऐसे व्यक्ति को इस नरक में भेजा जाता है, रौरव नरक। उसके बाद जिसने किसी का धन चुराया है, ऐसे व्यक्ति को भी नरक में भेजा जाता है, जो अंधकार पूर्ण होता है। ये तो मुझे पढ़कर ही मुझे ठीक नहीं लग रहा है। तो ऐसे भयानक भयानक नरक होते हैं कि मनुष्य लोक के नीचे नरकों की जितनी यातनाएं हैं, क्रमशः उनका भोग भोगते हुए पापी व्यक्ति शुद्ध होकर पुनः इस मर्त्य लोक में जन्म लेता है। देखिए, जैसे उसने सजा काट ली। अभी मेरा आपको एक प्रश्न है कि मान लो एक व्यक्ति है जिसने 10 पुण्य कर्म किए हैं और 6 पाप कर्म किए हैं, तो उसको कैसी सजा दी जाएगी यमदूतों के द्वारा, या यमलोक में उसकी कैसी सुनावनी होगी? कौन बताएगा मुझे? तो पहले पाप का सजा मिलेगा प्रभु जी, उसके बाद मिलता है। पहले उसको पूछेंगे पहले कि तुमको क्या चाहिए, बोलो। एक हाथ में 6 लड्डू है, दूसरे हाथ में 10 करेला है,
क्या चाहिए, तो वो बोलेगा 10 करेला दे दो पहले, तो उसको फिर 10 पापों का सजा दिया जाएगा, उसके बाद फिर 6 पुण्य का भी उसको बेनिफिट मिलेगा, और इतना सब होने के बाद वापस फिर 84 लक्ष्य योनि, और 84 लक्ष्य योनि के बाद वापस मनुष्य जन्म मिलेगा उसको। लेकिन मनुष्य जन्म में भक्त का संग मिलेगा इसका कोई गारंटी नहीं है। कोई गारंटी है क्या? क्या लगता है आपको? आपके पड़ोसी को देखो, आपके कॉलोनी में, आपके कॉलोनी में देखो, कोई भजन कर रहा है क्या? देखो, कर रहा है कोई? दिखता है आपको करते हुए? नहीं गुरुजी। मात नहीं खा रहा है। नहीं गुरुजी, तो और उसके नहीं लिए, तो मजाक ही उड़ाते हैं लोग। हाँ, तो इसके लिए ना मनुष्य जन्म मिलने के बाद भी इसकी कोई गारंटी नहीं है कि हमको भगवान की भक्ति मिलेगी ही करके। तो ऐसा कहा जाता है कि ऐसे करोड़ों करोड़ों मनुष्य जन्म लेने के पश्चात किसी एक जन्म में हमारे जीवन में भक्त का कृपा मिलता है, वो भी निस्वार्थ भाव से, है ना। ऐसा नहीं कि आपसे कुछ अपेक्षा करता है कि बदले में मुझे भी कुछ बेनिफिट मिलेगा, है ना। तो ऐसा जब हमारा एक भाग्य उदय होता है ना, वह मनुष्य जन्म उसको फिर भगवान के धाम की ओर अग्रसर करता है। अभी हम देखते हैं कि यहाँ पर कम से कम 80-90 लोग तो रोज ही आते हैं गीता क्लास में, और रोज वो गीता के प्रवचन सुनते भी हैं। लेकिन गीता सुनने के बाद भी अगर हम हाथ में माला नहीं उठाते हैं, हरि नाम का जप नहीं करते हैं, तो ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा हमको। तो क्योंकि गीता भी उसी व्यक्ति को समझ में आती है जो भगवान के नाम का जप करता है। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान का नाम हमेशा मेरे मुंह में रहता ही है प्रभु जी या गुरु जी। तो मैं उनको कहता हूँ कि भगवान का नाम हमेशा आपके मुख में रहता है, लेकिन हम खाना खाने के लिए समय निकालते हैं, है ना, सोने के लिए समय निकालते हैं, टीवी देखने के लिए, मोबाइल दिखाने के लिए हम समय निकालते हैं, तो हम माला करने के लिए समय क्यों नहीं निकालते हैं? तो हमको माला निकालने के लिए, माला जप करने के लिए समय निकालना चाहिए, है ना। तो अभी हम चौथे अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं, नरक प्रदान करने वाले पाप कर्म। तो अभी गरुड़ जी प्रश्न पूछते हैं, हे केशव, किन पापों के कारण पापी मनुष्य यमलोक के महामार्ग में जाता है, और किन पापों से वैतरणी में गिरते हैं, तथा किन पापों के कारण नरक में जाते हैं, मुझे बताइए। अभी भगवान कहते हैं कि सदा पाप कर्मों में लगे हुए शुभ कर्म से विमुक्त प्राणी एक नरक से दूसरे नरक को, एक दुख के बाद दूसरे दुख को, तथा एक भय के बाद दूसरे भय को प्राप्त करता है। ठीक है, तो पापी पुरुष दक्षिण द्वार के मार्ग से ही वहां जाते हैं। तो यमराज का लोग, यमलोक कहाँ पर है? दक्षिण दिशा में है। इसके लिए दक्षिण दिशा में पैर रखकर सोना नहीं चाहिए। तो जब भी आप सोओगे ना, तो जरा दिशाओं को जरा देख लेना कि मेरे पैर कौन सी जगह है। तो कभी इसके लिए कोई वास्तुशास्त्र के हिसाब से दक्षिण मुख वाला द्वार कभी लेना नहीं चाहिए, ठीक है। जिसका दरवाजा दक्षिण दिशा में है, हमेशा पूर्व पश्चिम या ऐसा इस तरीके से। लेकिन अभी आपने लिया है तो उसमें भगवान का प्रतिष्ठापना कीजिए, भगवान आने से ये सारे अमंगल नष्ट होते। अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि दक्षिण मार्ग में वैतरणी नदी है, उसमें जो पापी पुरुष जाते हैं उन्हें मैं तुम्हें बताता हूँ। कौन जाते हैं? देखो, ब्राह्मणों की हत्या करने वाले, दूसरा है शराब पीने वाले, तीसरा है गाय को मारने वाले, चौथा है बाल हत्यारे, पांचवा है स्त्री की हत्या करने वाले, छठा है गर्भपात करने वाला, सातवां है गुप्त रूप से पाप करने वाला, आठवां है गुरु के धन को हरण करने वाला, नौवां है ब्राह्मणों का धन हरण करने वाला, 10वां है ऋण न लेकर उसे न लौटाने वाला, 11वां है विषैला अन्न देकर मार डालने वाला, 12वां है विश्वासघात करने वाला। इसमें तो बहुत लंबी लिस्ट है।
तो इतना है। और यहाँ पर बताया है कि पुराण और वेद इनको दूषित करने वाला, गुरुजन देवताओं की निंदा करने वाला, ऐसे व्यक्ति को नरक में, वैतरणी में डाला जाता है। ओके। उसके बाद जो माता पिता गुरु आचार्य अपमानित करते हैं वे मनुष्य वैतरणी में डूबते हैं। जो पुरुष पतिव्रता, सच्चरित्र, उत्तम कुल में उत्पन्न, विनय से युक्त स्त्री को द्वेष के कारण छोड़ देते हैं वे वैतरणी में पड़े रहते हैं। ओके, अभी वैतरणी नदी का हो गया। अभी यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो मंद पुरुष भगवान शिव, भगवती शक्ति, सूर्य, गणेश और सद्गुरु इनकी पूजा नहीं करते वे नरक में जाते हैं। दासी को अपनी शैया पर आरोपित करने से ब्राह्मण अधोगति को प्राप्त होता है और शूद्रों में संतान उत्पन्न करने से वह ब्राह्मणत्व से ही च्युत हो जाता है। जो अपने शरीर को, मल को आग, जल अथवा गौशाला में फेंकते हैं वे निश्चित ही नरक में जाते हैं। जो हथियार बनाने वाले और उसका बिक्री करने वाले भी नरकगामी होते हैं। तो हम देखते हैं कि जो हथियार बनाते हैं ना, खास करके चाकू, छुरी, बंदूक, पिस्तौल, तो ये लोग भी नरक में जाते हैं। चमड़ा बेचने वाला वैश्य और बाल का विक्रय करने वाली स्त्रियां तथा विष का विक्रय करने वाले ये सभी नरक में जाते हैं। जो अनाथ के ऊपर कृपा नहीं करते, जो निरपराध को दंड देते वे नरकगामी होते हैं। तो ये सारा चीज यहाँ पर बताया गया है। अभी यहाँ पर बताया है कि विष देने वाला मूर्ख और आग लगाने वाला खलवाट गंजा हो जाता है। मांस बेचने वाला अभागा और दूसरों का मांस खाने वाला रोगी होता है। उसके बाद यहाँ पर बताया है कि तांबुल, फल तथा पुष्प आदि की चोरी करने वाला वन में बंदर हो जाता है। जूता, घास तथा कपास को चुराने वाला भेड़ योनि में उत्पन्न होता है। तो हम देखते हैं कि कई लोग जूता भी चुराते हैं, है ना, तो उनके लिए भी यहाँ पर एक सजा दी गई है। क्रूर कर्मों से आजीविका चलाने वाला यात्रियों को लूटता है, उसको कसाई के घर बकरा होना पड़ता है। विष पीकर मरने वाला पर्वत पर काला नाग होता है। तो अलग अलग यहाँ पर सजाएं दी गई है। ओके, इतना सब सुनने के बाद, है ना, अभी यहाँ पर बताया कि पिंडदान से कैसे मुक्ति मिलती है। तो यहाँ पर अभी इसका वर्णन में अभी आपको, मेरे पास 15-20 मिनट ही है। तो आज का लेक्चर हमारे आखिरी लेक्चर रहेगा, क्योंकि इसमें से सारी चीज़ें हमें जानने के लिए कोई आवश्यकता नहीं है। संक्षिप्त में भी हमको पता चला है कि क्या क्या करने से क्या क्या होता है और हमें भगवान का नाम लेना कितना ज़रूरी है, ये हमको पता होना चाहिए। नहीं तो गरुड़ पुराण भी पढ़कर अगर हम अपने जीवन में भगवान कृष्ण की भक्ति करते हैं, बस केवल हम एंटरटेन के लिए सुन रहे हैं, मनोरंजन के लिए, तो इसका भी हमको बेनिफिट नहीं मिलेगा। उल्टा हमको यमराज कहेंगे पाप कि लगेगा गुरुजी। हाँ, कि आपने गरुड़ पुराण पढ़ा है या आपने सुना था, लेकिन फिर भी आप सुबह जल्दी उठ के भगवान का नाम नहीं लिए, है ना, और तभी इतना हमको पीटा जाएगा, आप सोच सकते हो। और पीटने के बाद जब हम उसको बोलेंगे मुझे वापस एक बार चांस दे दो ना जरा, तो यमदूत बोलेगा अभी चांस नहीं, अभी तुमको पनिशमेंट मिलेगा। तो इसके लिए ये अवसर है
मेरा आत्मा इस शरीर में है ना, अभी भी अवसर है हमारे पास। तो इसलिए, और हम सबको पता है कि मुझे एक दिन जाना है। प्रभु जी, जब हम वहाँ यातनाओं को काट करके हमें नया जन्म मिलता है, तो क्या हमारे पुराने कर्म भी हमारे साथ आते हैं या सिर्फ वो यातनाओं के साथ कट जाते हैं? नहीं, जब भी हमारा जो इम्प्रेशन होते हैं ना, संस्कार, वो हमारे मन पे हमेशा लगे रहते हैं। तो इसलिए आप जब अभी मान लो कि मैंने पाप किया और मुझे सजा भी मिली वहां पर, और मेरा सारा बैलेंस अभी नील हो गया, 6 पाप या 10 पुण्य जो भी है, हिसाब किताब क्लियर हो गया। अभी मुझे वापस 84 लक्ष्य योनि जाना होगा, गधे का, कुत्ते का, मछली का, पौधे का जन्म लेकर 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 मुझे मनुष्य जन्म मिला। अभी मनुष्य जन्म में जो मेरे मन के ऊपर संस्कार हुए हैं, है ना, वही संस्कार बने रहेंगे। इसलिए जब तक साधु का संग नहीं होता है ना, तब तक हमको 84 लक्ष्य योनि में जाना ये निश्चित है। इसमें कभी परिवर्तन नहीं हो सकता। चाहे आपको देवता का शरीर मिले, पुण्य करो, पाप करो, कुछ भी करो, 84 लक्ष्य योनि में जाना पड़ेगा। क्योंकि ये भगवान की माया शक्ति ऐसी बनाई है ना कि हमको पाप करना ही पड़ता है। इसके लिए हमको भक्त का आश्रय लेकर वैष्णव के संग में हमको जब पता चलता है कि गीता भागवत कितनी जरूरी है, तभी भी उसके जीवन में समस्याएं आती है। क्योंकि भगवान उसको टेस्ट करते हैं कि कितना ये सीरियस है। फिर उसको परिवार से उसको परेशानी मिलती है, पड़ोसी से परेशानी मिलती है, कभी कभी मन उसको परेशान करता है, उसके आदतें परेशान करती है। इनको सहन करते 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 कृष्ण के सामने रोता है, और फिर कृष्ण देखता है कि हाँ भैया अब ये शुद्ध हो गया है, और तब जाके भगवान उसको लेते हैं ऊपर। तो ये हमारा ये सफर है। ये सफर हम सबका है, ऐसा नहीं है, ये हम सबका सफर है। अभी हम अच्छी जगह पर बैठे हैं अभी फिलहाल तो, लेकिन जैसा कि मैं कहता हूँ कि अगर आप सत्संग छोड़ दिए, अगर आप 1 हफ्ते के लिए भी सत्संग छोड़ देते हैं, या 4 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, तो वापस हम उसी पटरी में आएंगे, वापस हम पाप करेंगे। क्योंकि कोई व्यक्ति ये ऐसा रह ही नहीं सकता कि मैं पाप भी नहीं करूंगा और मैं अच्छा जीवन जीऊंगा और मैं भजन भी नहीं करूंगा। तो ऐसा नहीं होता है। एक तो आप कृष्ण के साथ रह सकते हैं, नहीं तो माया के साथ रह सकते। कोई तीसरा चॉइस हमें नहीं है। समझ में आ रहा है आपको? जी प्रभु जी, धन्यवाद। तीसरा चॉइस नहीं है हमको कि हम टीवी भी देखेंगे और हम माला भी करेंगे, और बाद में टीवी भी देखेंगे या माला भी करेंगे, थोड़ा इधर भी जाके आएंगे। ऐसा नहीं होता है ना। हम भगवान को फंसा नहीं सकते। पूरी दुनिया को टोपी लगा सकते हैं हम, लेकिन भगवान को टोपी नहीं लगा सकते। तो इसके लिए हमें सीरियस होना चाहिए। देखिए अभी भी हमारे पास समय है, क्योंकि कलयुग पहले से ही अग्रसर हो रहा है। पता नहीं कि कोरोना जैसा डिजीज आया था पिछले 2 साल में, बहुत लोग मरे हैं, है ना। तो इनको ये शायद अवसर नहीं था गरुड़ पुराण सुनने का, या कोई बताने वाला नहीं था। तो एटलीस्ट आपको कोई बताने वाला तो है, आप सुन भी रहे हैं, है ना। तो इसके लिए इसको हमको सीरियसली लेना चाहिए, है ना। नहीं लेंगे तो फिर क्या होगा, है ना। नहीं लेंगे तो सबसे बड़े दुर्भाग्य हम ही रहेंगे, क्योंकि जानकर भी मैंने किया नहीं, है ना। कोई लोग अगर अनजान है इस चीज से, तो यमराज जी, यमदूत लोग समझते हैं कि इसने किया ही नहीं, क्या करें। लेकिन जब यमदूतों को पता चलेगा कि इसको पता था, सत्संग में भी गया था, इस्कॉन मंदिर में भी गया था, लेकिन कुछ किया नहीं इसने, ऐसे ही इसको अन्यथा ले लिया, तो उसको फिर डबल पनिशमेंट मिल जाती है। तो इसके लिए मेरा आपसे हाथ जोड़कर ये विनती है कि गंभीर रहिए और सुबह जल्दी उठिए, माला कीजिए। देखिए ये घर गृहस्थी चलती रहेगी, लेकिन यमराज जी आपको पूछेंगे नहीं कि आपके बच्चे को आपने पढ़ाया क्या। यमराज जी ये पूछेंगे कि आपके बच्चे को आपने गीता भागवत का ज्ञान दिया क्या। वो बोलेगा मैं ही कुछ गीता पढ़ा नहीं, तो मैं क्या अपने पुत्र को ज्ञान दूं। तो इसलिए ये हमको समझना चाहिए कि यमराज जी मुझे क्या क्वेश्चन करने वाले हैं। ओके, तो इसके लिए घर गृहस्थी तो करते ही रहिए, लेकिन साथ साथ भगवान के लिए आधा 1 घंटे का समय निकाल लीजिए, और वो भी सुबह का। ये मत बताइए कि मेरे पास समय ही नहीं है करके, नहीं तो यमराज जी आपके लिए बहुत समय निकालेंगे। प्रभु जी,
गीता और भागवत पढ़ने से भी हमारे पाप कर्म कट जाते हैं? एक चीज आपको बताऊं क्या, पढ़ने से अभी मैं आपको बताऊं कि कोई व्यक्ति है किताबें खरीद के लाता है ना, स्कूल के बाहर जाकर, और खुद पढ़ाई भी करता है, तो भी उसको एग्जाम देने के लिए प्रॉपर तरीके से जाना ही पड़ता है उसको। तो गीता भागवत सिखाने के लिए एक व्यक्ति भी चाहिए जीवन में, इसके लिए गुरुकुल हुआ करती थी, है ना। तो बेसिकली गीता भागवत के साथ उस गीता को कैसे हमको जीवन में उतारना है, ये आप किसी व्यक्ति को देखकर ही सीख सकते हैं, बराबर है ना। जब आप स्कूल में टीचर को देखते हैं तभी तो इंस्पायर होते हैं ना पढ़ने के लिए, बराबर है। केवल आप ऐसे ही बच्चे को अगर आप स्कूल के किताबें देंगे करो करके अभी, तो कितने दिन करेगा वो, करेगा क्या, बताइए, करेगा? नहीं प्रभु जी, टीचर तो चाहिए। नहीं करेगा प्रभु जी। तो उसके लिए विदाउट टीचर हम नहीं जा सकते। इसके लिए गुरु का अर्थ ही है वो टीचर होता है, शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, जो आपको बताता रहता है कि देखो भैया जरूरी है, जरूरी है, जरूरी है। किताबें आपको ऐसा बोलेंगे नहीं, किताबें केवल एक फॉर्म में रहती हैं, उसको पढ़ के भी हम इंस्पायर होते हैं, लेकिन कोई फिजिकली व्यक्ति चाहिए हमें इंस्पायर करने के लिए। तो ये गुरु हमको सारा इंफॉर्मेशन देता है कि ये करने से ये होगा, ये करने से ये होगा। लेकिन एक चीज बताओ आपको, अभी मैंने जो आपको बताया कल आप भूल जाओगे या 2 दिन के बाद भूल जाओगे, मुझे पता है ना, क्योंकि माया का प्रभाव ऐसा है ना कि तुरंत भूल जाता है व्यक्ति और सोचता है कि ठीक है। जैसे स्मशान वैराग्य पता है आपको, मैंने बताया था, कौन बताएगा मुझे स्मशान वैराग्य? मैं बता मरकट वैराग्य बंदर के जैसे प्रभु जी। नहीं, मरकट वैराग्य अलग है, स्मशान वैराग्य अलग है। स्मशान वैराग्य बताइए। हरे कृष्णा प्रभु, मैं बता दूं? हाँ बताइए। मसान वैराग्य उसे कहते हैं जो कि मतलब अपन सबको ले जाके वहां पे अन्य प्रकार की चर्चाएं करते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। वो चर्चा केवल वहीं तक रहती है, उसके बाद में घर आके वो सब खत्म। जी जी जी, इससे कहते हैं मसान वैराग्य। हाँ जी जी। तो इसलिए अभी देखिए 1 घंटा आपने सुना अच्छे से, अभी भी सुन रहे हैं, तो 1 घंटा आपको जरूर लग सकता होगा कि प्रभु जी ने, गुरु जी ने जो बताया वो सही है, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। और जैसे लॉग आउट किया आपने, है ना, फिर क्या होगा, 4:30-5 बजे, ठीक है, फिर हम अपनी ही दुनिया में चले जाएंगे। तो इसके लिए रेगुलर सत्संग करना भी जरूरी है ना। और आपको करना क्या है, आपको घर बैठे तो करना है, लेकिन घर बैठे जब सुनने के बाद भी कुछ एक्टिविटी भी करनी है ना। वैसे अपने जीवन में अगर हम 10 मिनट का एक माला नहीं कर सकते हैं, है ना, ये अगर मांस खाएंगे, नशा करेंगे, तो कई सजाएं दी गई है ना। खास करके भागवत में ऐसी सजाएं है, भागवत में तो उसका डिस्क्रिप्शन पूरी तरीके से है। ठीक, तो किसी का कुछ प्रश्न है तो मैं यहाँ पर ही रुकता हूँ। गुरु जी एक रिक्वेस्ट है, अगर आप बोले तो बोलो। हाँ गुरु जी। हाँ बोलिए जी। जो लोग प्रश्न पूछते हैं, कई बार आपने बताया भी, तो वो अपना कैमरा ऑन नहीं करते हैं। हाँ, अभी मैं क्या करूँगा ना, जिसका कैमरा ऑन है उन्हीं का प्रश्न लेते हैं जी। और जो भी, अगर लोग ज्यादा लोग कैमरा ऑन करेंगे, जो किसी कारण से नहीं कर सकते हैं तो ना करें, तो जिनकी मजबूरी है तो अलग बात हो गई, अन्यथा वो सभी लोग कैमरा ऑन करेंगे तो हम लोग भी देखेंगे और आपकी कृपा दृष्टि पड़ेगी, तो ऐसे भी उनको उन पर कृपा बरसेगी। तो कृपा लेना नहीं चाहते हैं, आप बोल रहे हैं, उनको पता नहीं क्यों नहीं लेना चाहते हैं। हाँ, सब लोग अंधेरे में रहना पसंद करते हैं लगता है जी। तो मैंने अभी रिक्वेस्ट किया सबको, लेकिन कोई उसका रिप्लाई भी नहीं देता है, और वैसे यथावत अगर किसी कारण से नहीं कर सकते, जैसे किचन में है या कोई ऐसी स्थिति है कि नहीं कर सकते हैं, तो ना करें। अभी क्या है कि हाँ, तो मैक्सिमम लोगों ने कैमरा ऑन करना चाहिए, क्योंकि देखो फ्री में आपको सुनने को मिल रहा है। आप सोच रहे मेरा डेटा खत्म होगा, तो ये भी गलत है ना। तो आपको कैमरे के सामने आना चाहिए, अच्छे से बैठना चाहिए। अभी आप देखिए, अगर आप स्कूल में आते थे तो आपको पूरा पोशाक पहनना पड़ता था कि नहीं, पूरा यूनिफॉर्म पहन के आना पड़ता है, बराबर है ना, स्कूल में जाते हैं। और यहाँ पर तो आपको स्कूल में भी नहीं आना है, फिर भी आप कैमरे के सामने भी नहीं बैठ सकते हो, तो ये गलत है। तो इससे आपको ज्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा। कैमरा ऑन नहीं करते। हाँ, जो भी है, लेकिन हमें कैमरा ऑन करना चाहिए, क्योंकि कैमरा ऑन नहीं करेंगे तो ये एक तरीके का अपराध है, क्योंकि ये निर्विशेषवादी को प्रमोट करता है, निराकारवाद को। क्योंकि भगवान भी निराकार नहीं है, भगवान साकार है।
तो भगवान के भक्त होने के कारण आप भी साकार होना सीखना चाहिए, है ना। एक आकाशवाणी की तरह बोलना नहीं चाहिए। बहुत लोग आकाशवाणी की तरह बोलते हैं, है ना। तो आकाशवाणी की तरह मत बोलिए जरा, है ना, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग, नहीं तो एक्चुअली हम अगर सीरियसली अगर हम ऐसा करेंगे ना कि जो लोग कैमरा ऑन करेगा उसी को हम अलाउ करेंगे, तो ये भी फिर आपको फिर महंगा पड़ेगा फिर, है ना। तो इसके लिए बेटर है कि, क्योंकि ऐसा ग्रुप है हमारे यहाँ पर आनंद वृंदावन प्रभु चलाते हैं, उनके क्लास में तो ये कंपलसरी है, जिसका कैमरा ऑन नहीं है 5 मिनट के बाद सीधा उनको वो रिमूव कर देते हैं ग्रुप में से, है ना। तो इतना तो मैं स्ट्रिक्टली नहीं रहता हूँ, लेकिन आप भी थोड़ा सा मेरे सहन शक्ति का अंत मत देखिए। कभी कभी आप अंत ही देखते हैं, क्योंकि कितनी बार बोलूं फिर भी आप। हरे कृष्णा प्रभु मैं अच्छा जॉन प्रभु रतन जी, क्लास जैसे में लहसुन प्याज खाना बंद कर दिया, पर कभी कभार जैसे बहुत बहुत सर दुख रहा है या कुछ, कभी कभार महीने में 1 बार भी अगर 2 बार भी चाय पी लेते तो वो भी क्या अपराध हो जाएगा? देखिए मतलब एक मैं लहसुन आपको, प्याज बंद हो गया है। नहीं एक चीज मैं आपको बताता हूँ कि चाय पीने से अच्छा है कि लहसुन प्याज खा लो, लेकिन चाय ये नशे में आता है, समझ में आ रहा है क्या? चाय ये नशे में आता है, तो चाय पीने से आपका दिमाग 100% खराब होगा, लेकिन प्याज लहसुन तो इतना मैटर नहीं करता है जितना चाय कॉफी करता है, ठीक है। प्रभु जी मैंने भी चाय छोड़ दी और प्रभु जी क्वेश्चन है प्रभु जी। वेरी गुड। गुरु जी, जी जी आप गुरु जी जो शराब मैंने बताया ना, आप ना कल नहीं वेडनेसडे को कर दीजिए, क्योंकि हमारे दूसर का दोनों का इकट्ठा हो जाएगा। कल मत करिए, परसों कर दीजिए, ठीक है ठीक है। जी जी और मेरे हस्बैंड का नाम गोपाल कृष्ण है। जी 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 मेरा नाम तो पता है आपको। ओके। तो हरे कृष्ण गुरु जी, एक हाँ क्वेश्चन है गुरु जी। आप सुमिता जी प्रश्न पूछिए। हाँ पूछो। गुरु जी आपने बोला था कि जैसे कि ये पितृलोक है, तो पितृलोक और यमपुरी क्या ये अलग अलग लोकेशन है? नहीं, ये यमलोक पितृलोक एक ही है, ये अलग अलग नहीं है, लेकिन यमलोक और पितृलोक ये नजदीक नजदीक है और दोनों डिपार्टमेंट का एक ही काम है। जैसे कभी कभी आपने देखा है कि मंत्रालय के ही बगल में एक सरकारी और एक ऑफिस होता है जो उससे कनेक्टेड रहता है, उसके ही कामकाज के लिए नजदीक रहता है। तो पितृलोक का जो देवता है उसका नाम है अर्यमा है, जिसका वाहन है ये है कौवा है, जो उसको डिपार्टमेंट दिया गया है। जो भी पितरों के लिए भोजन चढ़ाते हैं उनके पूर्वज या उनके जो रिश्तेदार है, तो उनको जाता है। और यमराज का डिपार्टमेंट अलग है। यमराज का डिपार्टमेंट क्या करता है, जो पाप करने वाले लोग हैं उनको सजा देते हैं। तो ये दोनों डिपार्टमेंट अलग है, ये एक नहीं है, ठीक है। उनका वाहन भैंस है, इनका वाहन कौवा है, ठीक है। प्रभु जी मेरा क्वेश्चन है कि जैसे जो बाहर के लोग होते हैं उनको भी नरक जाना पड़ता है, फॉरेन होते हैं, अगर वो पाप करते हैं कुछ, कोई भी देखिए, चाहे वो अमेरिकन हो, यूरोपियन, सबको जाना पड़ता है, अगर उन्हें पता भी नहीं हो तब भी सबको जाना पड़ता है, सबको जाना पड़ता है। इसके लिए हमें बहुत सीरियसली लेना चाहिए इस जीवन को, कि जो अभी हमारा पास्ट हुआ है उसको भूल जाइए, ठीक है। लेकिन हमें पछतावा भी होना चाहिए कि मेरा अतीत है एक अंधकार में चला गया, लेकिन अभी मुझे ज्ञान मिल रहा है शास्त्रों से, पुराणों से, तो एटलीस्ट मैं मेरा आगे का जिंदगी तो सुधारूं, ठीक है ना। इतना तो हमारे हाथ में है कि नहीं, है कि नहीं, सबके हाथ में है। प्रभु जी क्या मैं अपने पूर्व जन्म के बारे में जान सकता हूँ? पूर्व जन्म के बारे में आप पूर्व जन्म के बारे में कोई जान नहीं सकता है। मैं आपको अभी, अगर आप भगवान का नाम लेते हैं तो मैं आपका अगला जन्म के बारे में बता सकता हूँ। ठीक, कैसे? जैसे अगर आप भगवान का नाम लेते हैं, 16 माला का जप करते हैं, 4 नियम का पालन करते हैं, तो आपका अगला जन्म भगवान के धाम में हो सकता है। और पुनर्जन्म प्रभु क्या है? कुछ लोग बोलते हैं कि मृत्यु के बाद सब खत्म हो जाता है, कुछ नहीं होता है, सब मिल मैंने अभी जाता क्या है। कहा आपको, मैंने आपको क्या कहा, शास्त्र कभी झूठ नहीं बोलते। आपने पूरा प्रवचन सुना नहीं अच्छे से, तो नहीं, उसके लिए मैंने आपका सुना, तो इसमें हाँ, ये कॉन्फ्लिक्ट है कि कुछ की छोरी कॉन्फ्लिक्ट क्या है, है? कुछ की। कॉन्फ्लिक्ट कभी होता है जब आप शास्त्रों को सुनते नहीं है। शास्त्र में बताया है कि जन्म के बाद मृत्यु है, मृत्यु के बाद वापस जन्म है, तो वहां पर खेल ही खलास हो गया है ना। जी प्रभु, ठीक है ना, ओके। हरे कृष्ण गुरु। प्रभु जी हमारा प्रभु जी अभी जो हरे कृष्ण गुरु जी।
मेरा अभी समय हो गया है। एक आखिरी प्रश्न। अगर जो हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा गुरुजी दंडवत आप प्रणाम। क्या कीजिए ना, मैं क्या करता हूँ, आप अपने प्रश्न है उसको लिख के रखिए। कल हम प्रश्न उत्तर का क्लास रखते हैं, ठीक है? तो बेटर है कि वो अच्छा रहेगा। और आपके प्रश्न है वह कृष्ण मोहन प्रभु को दे दीजिए या आपका नाम दीजिए कि मुझे प्रश्न पूछना है करके। तो हम क्या करेंगे ना, सबको चांस मिलता है। मैं देखता हूँ कि सभी लोग एक साथ बोलते हैं, ना मुझे समझ में आता है ना आपको कुछ समझ में आता है। सो बेटर है कि कल हम क्वेश्चन आंसर का सेशन रखते हैं। आपके जो भी किसी को प्रश्न पूछना है, आप कृष्ण मोहन प्रभु को मैसेज कीजिए या कल जब आप आएंगे तो आपका नाम चैट बॉक्स में लिखिए, फिर आप प्रश्न पूछ सकते हैं, ठीक है? तो अभी मुझे भी जाना है, मेरा समय है, 4 बजे मुझे सेवा होती है, तो मैं अभी रुक नहीं सकता। हरे हरे कृष्ण गुरुजी, दंडोत प्रणाम गुरुजी, अनंत आभार और धन्यवाद गुरुजी। सभी भक्तों को हरे कृष्ण, दंडोत प्रणाम, अनंत आभार और धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण। वच्चा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सब भक्त को दंडवत प्रणाम। सामान आ गया, तेरा ही सामान इसमें तो सब भर गया पूरा। हरे कृष्णा माता जी, प्रभु जी, पंचांग प्रणाम सभी को। हरे कृष्णा। हरे